खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले को पूरा एक हफ्ता गुजर गया। रूसी अफवाज ने यूक्रेन में खासी पेशकदमी की है, लेकिन अभी तक वो दारुल हुकूमत कैफ या दूसरे बड़े शहरों पर कब्जा नहीं कर सकी। माहिरीन के काफी हद तक अंदाजे भी इस जंग के दौरान गलत साबित हुए। इब्तिदा में माहिरीन का ख्याल था और अमेरिका भी इल्जाम लगा रहा था कि जनवरी में ही रूस यूक्रेन पर यलगार कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हमले के बाद कहा गया कि अमेरिका और रूस के दरमियान बराह रास्त जंग होगी, ये भी नहीं हुआ। अमेरिका की जानिब से हाथ खड़े करने के बाद कहा गया कि यूक्रेन महज चंद घंटों की मुज़ाहमत के बाद पके हुए सेब की तरह रशिया की झोली में आ गिरेगा, लेकिन ये अंदाजा भी गलत निकला। एक हफ्ते बाद भी यूक्रेन की फौज ने रूसी अफवाज को टफ टाइम दे रखा है। न सिर्फ टफ टाइम दिया हुआ है, बल्कि रूस को अंदाजों से भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने यूक्रेन जंग में अपने 498 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। ये आदादो शुमार अमेरिका या मगरबी ममालिक या फिर यूक्रेन ने जारी नहीं किए, बल्कि ये डाटा रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA ने वजारत दिफा का हवाला देते हुए जारी किया है। रूसी वजारत दिफा के नुमाइंदे मेजर जनरल एगोर कोनाशिनिकोव ने कहा कि यूक्रेन फोर्सेस पर हमलों में तकरीबन 1600 फौजी जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हलाक होने वाले रूसी फौजियों के अहले खाना को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के महाज पर लड़ने वाले फौजियों में से कोई भी जबरदस्ती भर्ती किया गया एहलकार या क्रेडिट नहीं है। उन्होंने आलमी मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि जंग में रूस के नुकसानात के बारे में बहुत सी बातें फैलाई जा रही हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। रूस की जानिब से आदादो शुमार इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि आलमी मीडिया, जिसमें CNN और BBC जैसे मोतबर इदारे भी शामिल हैं, वो मुख्तलिफ जराए के हवाले से रूसी फौजियों की हलाकत की खबरें नशर कर रहे थे। बड़े पैमाने पर अमवात का सुनकर रूस में पुतिन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। इसलिए मगरबी प्रोपेगेंडे का असर जायल करने के लिए रूस की जानिब से सरकारी सतह पर यह डाटा जारी किया गया, जबकि यूक्रेनी हुक्काम का दावा है कि रूस ने बहुत ही कम तादाद में फौजियों की हलाकत का एतराफ किया है। यूक्रेन के मुताबिक फोर्सेस से झड़पों में अब तक रूस के 5840 फौजियों को हलाक किया जा चुका है, यानी तकरीबन 6000 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा किया जा रहा है, जबकि रूस ये क्लेम कर रहा है कि इसने अब तक यूक्रेन के 2870 फौजियों को हलाक और 3700 को जख्मी किया है। यूक्रेन ने अपने फौजियों को होने वाले नुकसान की तफसीलात फराहम नहीं की। उधर यूक्रेन ने जंग के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले रूसी फौजियों की रिहाई के लिए एक अनोखी और निराली शर्त आयद कर दी है। यूक्रेनी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी फौजियों की परेशान हाल माएं आएं और मैदान जंग से पकड़े गए अपने बेटों को ले जाएं, लेकिन इन फौजियों की रिहाई के लिए शर्त यह है कि इनकी माएं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ आएं। इस शर्त के आयद करने का मकसद यूक्रेनी मीडिया ये बता रहा है कि यूक्रेन की जानिब से रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए इस इकदाम को उठाया गया है। यूक्रेनी हुक्काम ने पकड़े जाने वाले रूसी फौजियों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए टेलीफोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस भी शाया कर दिया है। इससे पहले यूक्रेन ने मुतअद्दिद बार दर्जनों रूसी फौजियों को पकड़ने का दावा किया था, जबकि यूनिफॉर्म में मलबूस निहत्ते नौजवानों की मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसके मुतालिक रूसी सहाफियों ने ट्विटर पर तस्दीक की थी कि ये रूसी फौजी ही हैं। कैफ ने रूसी वालदैन के लिए टेलीफोन हार्टलाइन कायम करके दरअसल तुर्क की चाल चल दी है, क्योंकि वैसे ही रूस में जंग के खिलाफ अवाम की जानिब से गमो गुस्सा पाया जाता है और लोग एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की जानिब से चली गई ये चाल दरअसल हमले के हक में रूसी अवाम की हिमायत को कमजोर करने की कोशिश है। वैसे यूक्रेन का मौक़िफ़ है कि हॉटलाइन कायम करने का मकसद ये है कि रूसी वालदैन मालूम कर सकें कि इनके बेटे मरने वालों में शामिल हैं या पकड़े गए हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि जंग की सूरत हाल क्या है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और गुज़श्ता रोज रूसी छाता बरदार दस्ते यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकिव में उतरे। इसके अलावा यूक्रेन के पोर्ट सिटी मरियोपोल में भी रूसी और यूक्रेनी फौजियों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं और भारी जानी नुकसान का अंदेशा है। रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन के जनूबी शहर खैरसोन का कंट्रोल हासिल करने का दावा भी किया है, लेकिन शहर के मेयर का कहना है कि यूक्रेनी फोर्सेस के पास ही शहर का कंट्रोल है। इसके अलावा रूस ने कैफ में मौजूद शहरियों से कहा है कि वो शहर से निकल जाएं, इससे पहले कि रूस के तयशुदा फिजाई हमले शुरू हो जाएं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ये मुज़ाकरात पोलैंड और बेलारूस की सरहद पर होंगे। यूक्रेनी वफद मुज़ाकरात के लिए कैफ से रवाना हो गया है।
यूक्रेन का मुतालबा है कि रूस फौरी तौर पर जंगबंदी करके फौज को वापस बुलाए, जिसके बदले वो नेटो के मामले पर गैर जानिबदार रहने पर गौर कर सकता है। लेकिन रूस ने यूक्रेन की इस पेशकश को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने रद्द अमल देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन मखसूस हथियारों से गैर मुसल्लह करने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है और ऐसे हथियारों की एक फहरिस्त पर इत्तेफाक होना चाहिए जिन्हें यूक्रेनी सरजमीन पर कभी भी नस्ब नहीं किया जाएगा। दोस्तों, दरअसल अब रूस को यह मौका मिल चुका है कि वो यूक्रेन से तमाम तर शराइत तस्लीम करवा कर आइंदा के लिए इस सारे किस्से को तमाम कर दे। रशिया का यही मंसूबा है कि इस यलगार के नतीजे में जो कुछ भुगतना था वो तो भुगत लिया। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने पाबंदियां भी लगा दी और दुनिया भर की तनकीद भी बर्दाश्त कर ली, लिहाजा अब अपना मकसद पूरा किया जाए। सरगेई लारोव ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी अवाम के अपने लीडर का इंतखाब करने के हक का एहतराम करते हैं। रूस व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ही यूक्रेन का कानूनी सदर तस्लीम करता है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आते हैं इस तरफ कि एक हफ्ते के दौरान रूस ने यूक्रेन के कितने फीसद इलाकों पर कब्जा किया और कहां-कहां दोनों ममालिक की फौजों में शदीद लड़ाई जारी है। अगर हम नक्शे को देखें तो रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर शुमाल, जनूब और मशरिक की जानिब से हमला किया। इसके बाद से रूसी फौजी यूक्रेन के अंदर दाखिल होते रहे और रूस ने पूरे यूक्रेन पर जमीनी और फिजाई हमले शुरू कर दिए। शुमाल की तरफ से किए जाने वाले हमले में जो फौजी यूक्रेन में दाखिल हुए वो दारुल हुकूमत कैफ से सबसे ज्यादा करीब है और वही कैफ की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अलबत्ता गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रूसी फौजियों की पेशकदमी सुस्त रवि का शिकार रही। कैफ की तरफ 40 मील तवील रूसी फौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल दस्ता पेशकदमी कर रहा है, जिसे रास्ते में खड़ी गाड़ियों और दीगर रुकावटों की वजह से मुश्किलात का सामना भी है। एक और अहम वजह काफिले में शामिल गाड़ियों का खराब होना भी बताया जा रहा है। रूसी फिजाइया भी कैफ पर मुतअद्दिद हमले कर चुकी है। बरतानवी वजारत दिफा का दावा है कि रूसी फौज अब भी दारुल हुकूमत कैफ से 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। मशरिक की तरफ से रूस ने यूक्रेन के शहर खार कैफ पर हमला किया। यहां फिजाई हमले भी किए गए, जिसके नतीजे में 21 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। रूसी फोर्सेज ने जमीनी रास्ते से अतवार के रोज खार कैफ में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया था। लेकिन अब जमीनी फौज बख्तर बंद गाड़ियों की आड़ में पेशकदमी कर रही है। मशरिकी सिमत से रूस ने रूस नवाज बागियों के अक्सरियती इलाके लोहानस्क और दोनेत्स्क से भी हमला किया। इतलात के मुताबिक इस इलाके में 15,000 रूस नवाज बागी भी रूसी फौज का साथ दे रहे हैं। रूसी फौज ने जनूब की जानिब से क्रीमिया के इलाके से चढ़ाई शुरू की। क्रीमिया से रूस ने 2014 में इल्हाक कर लिया था और वहां बड़ी तादाद में रूसी फौजी मौजूद हैं। यहां से रूसी फौजी खैरसोन और मरुपोल की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए मुहाजिरीन का कहना है कि अब तक यूक्रेन से तकरीबन 9 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुहाजिरीन पड़ोसी मुल्क पोलैंड गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुहाजिरीन के बहरान से निमटने के लिए तकरीबन $2 अरब की फौरी जरूरत है। अब देखना यह है कि आलमी साम्राज्य अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुहाजिरीन के बहरान और बेगुनाह लोगों के लिए ये रकम भी निकालते हैं या बोझ भी यूक्रेन और पोलैंड को खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे यूक्रेन पर रूसी यलगार और इसके नतीजे में अमेरिका के दूर खड़े रहकर तमाशा देखने से उम्मीद है कि ताइवान, जनूबी कोरिया और इंडिया को सबक मिल गया होगा कि अमेरिका के चक्कर में आकर गलती ना दोहराएं, क्योंकि अगर भारत या ताइवान ने अमेरिकी पुष्टपनाही के ज़ौम में चीन को छेड़ने की गलती कर दी तो फिर इनका जो हशर होना है वो सभी को पता है। देखते हैं कि यूक्रेन की तबाही से ये लोग कुछ सीखते हैं या नहीं। वैसे तारीख का सबक तो यही है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। जी तो प्यारे दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।